मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो जरा जरा बात में दुखी होता है, जरा जरा बात में सुखी होता है, वो छोटे बुद्धि के व्यक्ति, छोटे मन के, जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती और वो दुखी होते हैं तो उनको भी घाटा होता है। और जिनकी सभी इच्छाएं पूरी होती रहती है उनको भी घाटा होता है, आदत बिगड़ जाती है। तो कभी इच्छा पूरी होती है, कभी नहीं होती। जब पूरी हो तो सेवा में लगाओ, और पूरी नहीं हो तो भगवान को धन्यवाद दो कि इच्छा पूरी नहीं हुई तब भी हम वही के वही रहेंगे। इच्छा पूर्ति के बाद जैसा आदमी होता है ऐसा इच्छा पूरी नहीं हुई तभी भी है, तो वो सम्मान बन जाएगा, महान विद्यार्थी बन जाएगा। अपनी इच्छा पूरी हुई तो खुश होना ये तो कुत्ता भी जानता है, और इच्छा पूरी नहीं हुई दुखी होना ये तो कुत्ता भी जानता है। लेकिन इच्छा पूरी हो तो वाह प्रभु, और पूरी नहीं हुई तो धन्यवाद, भला हुआ, अच्छा हुआ। इच्छा की आपूर्ति में भी भगवान का हाथ है हमारे विकास के लिए। ऐसा जो समझता है वो महान आत्मा बन जाता है। प्रयत्न करें, लेकिन विफल हो जाए तो डरे नहीं, सफल हो जाए तो अभिमान न करें। इसके जीवन में भी भगवान की शक्ति आ जाती। एक युवक था, राजा का मंत्री बना और सत्संग में जाता आता था। तो गुरुजी बोलते थे जो भी हो जाए वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। सफल हो जाए तो भी वाह, कुछ भी हो जाए वाह, वाह प्रभु। इच्छा पूर्ति वाले भी संसारी भोगी बनकर जल्दी रोगी और बीमार हो जाते हैं, और इच्छा पूर्ति के दुख से जो दुखी रहते हैं वे भी घाटे में हैं। लेकिन इच्छा पूर्ति अपूर्ति में जो सम रहते हैं वे सारी ऊंचाइयों को पार कर जाते हैं। तो गुरु ने ज्ञान दिया कि वाह प्रभु वाह, अच्छा हुआ, भला हुआ। कुछ भी हो तो युवक मंत्री बोले अच्छा हुआ, भला हुआ। एक दिन राजा को किसी ने तलवार भेंट दी, तो राजा तलवार की धार देख रहा था। इतने में कोई कबूतर पसार हुआ तो राजा जर्क लगी, तो उंगली का आगे का टुकड़ा चिप्स होके कट गया। जैसे आलू की चिप्स कटती है ऐसे ही कट गया। वो मंत्री युवक विद्यार्थी अब तो मंत्री बन गए, उसके मुंह से निकला अच्छा हुआ, भला हुआ। राजा बोलता है मेरी उंगली कटी और तू बोलता है अच्छा हुआ, भला हुआ। हाँ बोले राजा, जो भी भगवान करते हैं अच्छा हुआ, भला हुआ। ये मंत्री को जेल में डाल दो। मेरी उंगली कटी और बोलता है अच्छा हुआ, भला हुआ, बड़ा सत्संगी है। इसके गुरु बोलते हैं हर बात में अच्छा हुआ, भला हुआ, मेरे आगे ऐसा बोलता है, इसको जेल में डाल दो। तो जेल में डालने के पहले तो कागज बनाने पड़ते हैं। तो राजा से पूछा कि अब ये सामान्य अपराधी जहाँ 3rd क्लास 2nd क्लास में होते हैं उसमें उस जेल में डाले कि कुछ खास व्यक्ति जो बड़े पद वाले वो अच्छे जेल में डाले। अरे बोले धकेल दो कहीं भी। राजा ने मलम पट्टी करवाया, कटा हुआ हिस्सा तो हट गया, हाँ उंगली थोड़ी सी छोटी रही। शिकार करने गया, हाँ काला मृग मुश्किल से देखा, घोड़ा पीछे दौड़ाया। हिरण को तो प्राण बचाने थे, इधर से उधर उधर से उधर इतना खूब दौड़ाया घोड़े को कि अपनी सीमा के पार दूसरे राजा के जंगल में पहुंच गया। अब तो पगडंडी भूल गया, जहां भी दौड़ाए तो ऐसे करते करते जंगली लोग के हाथ चढ़ गया हो, और 2-4 दिन तो खाना पीना भटकू हुआ, ये भी जंगली जैसा हो गया। और जंगली लोगों के मुखिया ने यज्ञ किया था और बोले किसी मनुष्य को पकड़ के लाओ, तो वही राजा पकड़ में आ गया। जो इसको बलि देने के लिए तलवार उठाई, तो जंगली लोगों का जो यज्ञ कराने वाला था ब्राह्मण, उसने बोला देखो इस बंदे के हाथ पैर अंग तो भंग नहीं है, कोई अंग भंग होगा तो अपना यज्ञ भंग हो जाएगा फल। देखा तो उंगली कटी हुई, छोड़ दिया, बोले ये काम में नहीं आएगा। राजा शुक्र मनाता हुआ अपने राज्य में पहुंचा कि अच्छा हुआ उंगली का हिस्सा भंग हुआ, तो नहीं तो भी सिर कट जाता। मंत्री ने जो बोला वो बात का अभी पता चला। भगवान जो करते अच्छे के लिए, भले के लिए,
अच्छा हुआ भला हुआ, मंत्री ने सही बोला था। राज्य में जाते ही आदेश किया कि वो मंत्री को जो अच्छा हुआ भला हुआ बोलने की आदत है उसको ले आओ। बड़े इज्जत से नला धुला के अच्छे कपड़े पहना। मंत्री को बोला कि यार अब तेरी बात मेरे को समझ में आ गई। अच्छा हुआ भला हुआ जो उंगली का आगे का हिस्सा कटा, सारी बात कह के सुनाई। लेकिन पूछा कि जब तेरे को जेल हो रहा था तब भी तू बोला अच्छा हुआ भला हुआ, तो तेरा मंत्री पद का इतना रुतबा था, इतना यश था, तू मेरा खास मंत्री था। तेरे को जेल हुआ तब भी तू बोलता है अच्छा हुआ भला हुआ। बोले राजा मैं आपका खास था, शिकार करने हम आपके साथ ही आते थे, आप हिरण के पीछे उलझ गए तो हम भी उलझते, आप जंगली आदमियों के द्वारा पकड़े गए तो हम भी पकड़े जाते, आपका तो उंगली कटा हुआ देखकर छोड़ देते और मेरा सिर कट जाता। यहाँ मैं जेल में रहकर आराम से ध्यान भजन करता था। अच्छा हुआ भला हुआ, जो भी परिस्थिति मिले भगवान की स्मृति, और भगवान मेरे आत्मा है, मैं भगवान का हूँ, अच्छा हुआ भला हुआ। तो राजा ने कहा बाहर से तो मैं राजा हूं, लेकिन सत्संग से तू सूझबूझ का राजा है, सत्संग से तू समता के सुख का राजा है, सत्संग के प्रभाव से तू राजाओं का भी राजा है। आओ मेरे साथ हाथ मिला दे राजाओं के राजा। मैं तो राजा हूं लेकिन तू महाराज है, क्योंकि महाराज गुरु की कृपा है तेरे पर। तो मेरे महाराज गुरु लीलाशाह भगवान की मेरे पर कृपा थी तो मैं भी महाराज हो गया, और तुम पर भी गुरु की कृपा है तो तुम भी महाराज हो जाओ। महाराज क्या होना है? महान राज्य पा लेना है। सुख भी स्वप्ना दुख भी स्वप्ना, उसको जानने वाला चैतन्य आत्मा अपना। 10 माला रोज जप करेंगे, प्राणायाम करेंगे। 2 प्राणायाम करने का ठान लो, खाली साध्वियां और साधक सब। 1.5 मिनट श्वास अंदर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर श्वास बाहर छोड़ेंगे, 50 से 60 सेकंड रोकेंगे। रोग होगा नहीं, बीमारी आएगी नहीं, और मन में विकार भी जल्दी नहीं आएंगे। फिर गर्दन पीछे करके 25 श्वास, गर्दन आगे करके 25 श्वास, बुद्धिमान बनोगे। और ओम गुरु मूर्ति को, भगवान की मूर्ति को देखते हुए 15 मिनट जप करो। ऐसी शक्तियां धीरे धीरे विकसित होगी कि आपका तो भला हो जाए, आपके माँ बाप का, कुल खानदान का भला हो।